Hi to all my beautiful Virgos, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So this is reading, आपकी जो रीडिंग है ये कन्या राशि वालों के लिए है और इस रीडिंग में 4 से 14 अप्रैल की एनर्जी क्या होने वाली है कन्या राशि वालों के लिए। डिवाइन क्या कोर मैसेज रहेगा, क्या शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्या एनर्जी वाइज शिफ्ट रहेगा पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, वो यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ। रीडिंग है कन्या राशि वालों के लिए, वर्गोस के लिए, तो डबल टैप करके एनर्जी से अलाइंड हो जाइए एंड लेट अस सी कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए 4 से लेके 14 की जो एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी आप लोगों के लिए इस वाले कार्ड से। अपना नाम लीजिए, एनर्जी से कनेक्ट होइए, डबल टैप करके एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए फॉर द पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज। लेट अस सी कि क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप ग्रोथ या करियर प्रोग्रेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। एडवाइसेस, गाइडेंस, वार्निंग क्या रहेगी फॉर वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, okay, and then we have 7 of wands, 8 of cups। जो चला गया उसको आप जाने दोगे और जो चीज़ है आपके पास लाइफ में, ठीक है, उसको बहुत थामे रख रहे हो, तो ऐसा कुछ आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है और ये किस लेवल पे है मैं आपको बताऊंगी। और पेज ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टूडेंट के लोगों के लिए बताऊं, हमेशा मैं रिलेशनशिप का एग्जांपल देती हूँ, बट अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ जैसे कि आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर कोई आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, प्री हो गया, मेंस हो गया, या नहीं भी हुआ, अगर आप मेन स्टेज तक पहुंच गए, वापस आप लौट गए हो किसी भी चीज़ में, किसी का फाइनल स्टेप में लौट पहुंच गए और वापस से आप लौट गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है जो नहीं हुआ उसको छोड़ के जो है कि आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे कोई एग्जाम नहीं हुआ तो उसको छोड़ के जो आप दूसरे एग्जाम को बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मोटिवेशन के साथ, नई इंस्पिरेशन के साथ, नई एनर्जीज के साथ वापस से शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय में। तो वो पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है, देखो वापस से शुरू करो, और ये जजमेंट का कार्ड कंफर्म कर रहा है। दिस इज समथिंग रीबर्थ को बताता है, सेकंड चांस को बताता है, अपने आप को दूसरा मौका देना, अपने आप पे बी काइंड, यू आर बीइंग काइंड ऑफ ऑन योर सेल्फ, ठीक है, यू आर बीइंग पेशेंट ऑन योर सेल्फ। तो आप अपने लिए पेशेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। यू कैन सी दिस कार्ड। ओके यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ये भी एनर्जीज है, कौन आपको क्या देख रहा है, किस तरीके से जज कर रहा है ना, ये चीज़ आपको शायद पहले मैटर करती होगी, बट आप इतने मेच्योर हो चुके हो वेयर एज कि अब आपको ये एनर्जी कोई मतलब उतना मैटर नहीं करता, या आप इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि हो सकता है कि कौन कैसे आपको देख रहा है, क्या जज कर रहा है इस समय में, वो आपको मैटर नहीं करेगा, बिकॉज इमोशनल लर्निंग्स आपको लाइफ में काफ़ी मिल चुकी है, लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये इतना इतना अंडरस्टैंडिंग तो हो गया है आपके लिए कि कैसे चीज़ों को ओवरकम करो इमोशनली, वो चीज़ आप यहाँ पे उस समय इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने इमोशंस, अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा अटेंशन हो रहे हो, अटेंटिव हो रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है हेल्थ में, और कैसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, वो चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे होगी। ओके, सो ये भी एक एनर्जी दिखाई दे रही है। आई सी यहाँ पे आप लोगों के लिए सन इन द पाइसिस एक्टिवेटिंग योर 7th हाउस, जहाँ पार्टनरशिप रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आपका फोकस होगा, पर्सनल और प्रोफेशनल बॉन्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस, अटेंशन यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होगी। आई थिंक कॉस्मिक पैटर्न जो जो चल रहे हैं जिस तरीके से इस समय में आपके लिए, उसकी बेसिस पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इमोशनल डेप्थ और एनालिटिकल डेप्थ आपके लाइफ में आएगा बहुत स्ट्रांगली। तो वो भी चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। इन टर्म्स ऑफ करियर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ किंग ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस समय अपने लिए आप कैसे प्रैक्टिकल डिसीजन लो, लॉजिकल डिसीजंस लो, यहाँ पे वो चीज़ आप करोगे। अगर आपको लगता है कि टीम वर्क करना आपके लिए सही होगा तो आप वो चीज़ करोगे, और आपको नहीं लगता है तो सामने से आप मना कर दोगे। मतलब अपने आप को फोर्स नहीं कर रहे हो इस समय में कोई भी काम को करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं से आपको कॉल या कम्युनिकेशन आना था तो वो इस समय आप लोगों को आएगा कि यस आपको डील मिल गई है, या फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। लोगों का ओपिनियन अभी आपके लिए उतना मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। सडन चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे आपके करियर में, तो वो भी एक एनर्जी हो रही है आप लोगों के लिए। वर्कोज ये वो समय है यहाँ पे आपके लिए जहाँ कि आपका फाइनेंशियल फेज भी इवॉल्व करेगा स्लोली, ओके, स्लोली एंड स्टेडीली।
तो वो भी एक एनर्जी जो है कि आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ओके, एंड आई सी यहाँ पे आप पेज ऑफ सोर्ड्स है। ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए और भी यहाँ पे बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये वो समय है आप लोगों के लिए जहाँ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल में जो है कि ट्रैवल की वजह से आपको बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे हायर लर्निंग्स की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो या गाइडेंस मिल रही है मेंटोर से, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स आप केयरफुल करियर प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो एक वो भी एनर्जीज आप लोगों के लिए है। एंड डेफिनेटली दिस इज़ द हाई टाइम वेयर कहीं ना कहीं आप जो है कि थोड़ा सा लग सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा मुझे वर्क करना चाहिए, ओवर वर्क कर सकते हो, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी चीज़ों की ले रहे हो, तो वो भी चीज़ आप लोगों के लिए। एंड बिटवीन ऑल दिस थिंग्स कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अफेक्टेड ना हो जाए बिकॉज ऑफ दैट आप मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और करियर पे भी, डाइट पे भी बैलेंस प्रॉपर उस पर जो है कि आपका ध्यान रहेगा। ठीक है, सो लेट्स सी विद दिस कार्ड और क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। भाई स्नेल एक्सटेंशन की वजह से तो मैं कार्ड्स भी इजीली होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। सो और क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। स्ट्रेंथ, ओके, एंड ड्रीम्स। कुछ ना कुछ आपके सपने और मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 11-11 करके अपने लिए एनर्जीज को आप क्लेम कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका कुछ ना कुछ सपना है मैनिफेस्ट करने का लाइफ में, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना हो, चाहे कहीं कोई डेस्टिनेशन पे जाना हो, चाहे वो कुछ पाना हो यहाँ पे। ओके, कुछ सक्सेसफुल एकम्प्लिश करना हो या डिले किसी चीज़ में ख़त्म करना हो, तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट यहाँ थ्रू कर रहे हो जो कि आपका जो ड्रीम मैनिफेस्टेशन जो कि होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। स्पिरिट गाइड की एनर्जी है। आई थिंक आपके जो भी स्पिरिट गाइड है इस समय में आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने में, हेल्प करने में। तो आप अपने स्पिरिट्स गाइड को भी थैंक्स कर सकते हो बिकॉज ये आपकी एनर्जी में आया है कि आपके स्पिरिट गाइड कहीं ना कहीं आपको बिहाइंड द सीन आपको दिख नहीं रहे हैं बट कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, एज प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपकी फैमिली को, आपके ड्रीम को, उसको मैनिफेस्ट करने में यहाँ पे मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी चीज़ यहाँ पे होने वाली है। किसी पर्सन से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल सकती है यहाँ पे, ये भी चीज़ है आपके पार्टनर से, बिजनेस में, काम में, फ्रेंड्स के थ्रू और रिलेशनशिप में जो भी है यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये वो टाइम है जहाँ आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है ना वो बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल रेजिस्टेंस जो है कि वो क्लियर होगा, कहीं ना कहीं पैसे आपके डिले, मतलब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ पे। एंड कहीं पैसे रुके हुए हैं तो वो भी यहाँ पे आपको मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ इंडिकेटिंग कि आपका फाइनेंशियल हेल्थ बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू देर इज़ अ चांसेस ऑफ रिकन्सिलेशन ऑल्सो। ठीक है, ये वो समय है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से बेनिफिट हो रहा है, एक तो रिलेशनशिप में भी हो रहा है एंड देन द अगेन इज टॉकिंग अबाउट द अदर वन इज टॉकिंग अबाउट कि फाइनेंशियल हेल्थ बेटर हो रही है। ठीक है, कोई आपका काम बांट रहा है, चाहे वो हाउस होल्ड हो चाहे ऑफिस में हो, तो कहीं ना कहीं वर्कलोड या प्रेशर जो है वो कुछ शेयर कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ है आप लोगों के लिए। जब आप मेडिटेशन करते हो तो उसमें आप ओम बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हो जो कि आपके मर्करी को स्ट्रेंथन करेगा। तो वो एक रेमेडी जो है कि आप कर सकते हो, या फिर आप ग्रीन वेजिटेबल्स या मूंग दाल ऑन वेडनेसडे जो ग्रीन कलर के उसको आप डोनेट कर सकते हो। प्रोजेक्शन की एनर्जी आई है, रिसेप्टिविटी, ओके, कंप्लीशन, कंपैरिजन। देखो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आप इस समय कंपैरिजन की एनर्जी में जा रहे हो और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की एनर्जी में जा रहे हो। सोचोगे, समझोगे, कंपेयर करोगे, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस जर्नी को एंजॉय करोगे। इस कंपैरिजन से कहीं ना कहीं आपने पास्ट में ये तो सीख लिया है कि रिग्रेट करना, विक्टिम माइंडसेट में जीना या विक्टिम बन के जीना कुछ होने वाला नहीं है। कहीं ना इस कंपैरिजन से आप इतना इमोशनली मेच्योर हो चुकी हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ है। डेफिनेटली कंपैरिजन करोगे आपके आसपास जो भी लोग हैं वो इस समय में, और द यूनिवर्स हियर इज सेइंग इसको पॉजिटिव लीजिए। एंड दिस इज द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कुछ ना कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसलिए मैनिफेस्टेशन है और मैनिफेस्टेशन के ऊपर कार्ड आया, तो हो सकता है कि कोई आपकी मैनिफेस्टेशन इस समय में कंप्लीट हो सकती है, पूरी हो सकती है। दिस इज समथिंग लाइक कि ये आपको कंप्लीट कर रहा है। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है। So this is your reading and your energy. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys on next video. Bye bye. Take care and good night, mothers.